उसके पास आ जाती हैं और वो कहती हैं, आज बड़े दिन बाद कोई इस हवेली में आया है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अमर रोते हुए कहता है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें? यह मेरी हवेली है और यहाँ मेरी इजाज़त के बिना न कोई आ सकता है और न कोई जा सकता है। और वह आत्मा अमर को मार देती है। एक खानपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक बड़ी सी हवेली थी। उस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता है। उस हवेली के पास से गुजरने से भी लोग डरते थे। वहां के गांव वालों का मानना है कि उस हवेली में शापित आत्मा रहती है। उस हवेली में जो कोई भी गया है वो आज तक वापस नहीं आया। आसपास के लोगों का कहना है कि रोज रात को उस हवेली में से भयानक चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं। ऐसे ही एक दिन शहर के मेरे 4 दोस्त उस गांव में घूमने आए थे। उनके नाम रविंद्र, ओमेश, श्याम और अमर थे। उन्हें गांव में घूमते घूमते जब रात हो गई तब वे एक हवेली के पास जाकर रुके। तभी अमर बोला, अरे दोस्तों, देखो कितनी बड़ी हवेली है। आज की रात हम इसमें रुक जाते हैं और वैसे भी काफी रात भी हो चुकी है, फिर सुबह होते ही हम यहां से चले जाएंगे। लेकिन रविंद्र ने कहा, अरे नहीं, मुझे ये हवेली सुनसान लगती है, यहां रुकना ठीक नहीं है। तभी ओमेश कहता है कि रविंद्र ठीक कहता है, यहां रुकना ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद श्याम बोलता है, क्यों ना हम हवेली से थोड़ी दूर जाकर तंबू लगाकर उसमें रुक जाते हैं। और फिर वे सभी हवेली से थोड़ी दूर जाकर तंबू लगाकर सो जाते हैं। सभी गहरी नींद में सोए रहते हैं, लेकिन अमर को नींद नहीं आती है। उसे अभी भी हवेली में जाने का मन होता है। जैसे ही 1:30 बजे तभी हवेली से कुछ आवाज आने लगती है। अमर उठकर चुपके से टॉर्च लेकर हवेली में जाता है। उसके अंदर जाते ही हवा जोर जोर से चलने लगती है, दरवाजे बंद होने लगते हैं। वह टॉर्च जलाने लगता है, लेकिन टॉर्च जलती नहीं है। वह देखता है कि एक काली साया धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगती है। तभी अमर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं और वह आत्मा उसके पास आ जाती है और वो कहती है, आज बड़े दिन बाद कोई इस हवेली में आया है, अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। अमर रोते हुए कहता है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। आत्मा कहती है, ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? यह मेरी हवेली है और यहां मेरी इजाजत के बिना न कोई आ सकता है और न कोई जा सकता है। और वह आत्मा अमर को मार देती है। सुबह होने के बाद रविंद्र जगता है और उसे तंबू में अमर दिखाई नहीं देता, तो उसे लगता है अमर बाहर गया होगा। वह तंबू से बाहर आकर उसे देखने लगता है, लेकिन अमर उसे दिखाई नहीं देता है। वह तुरंत तंबू में जाकर ओमेश और श्याम को जगाता है। रविंद्र उन्हें बताता है, अमर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने उसे बाहर जाकर भी देखा, मगर वह बाहर भी नहीं है। ओमेश कहता है, अमर गांव में टहलने के लिए गया होगा। रविंद्र कहता है, हमें बिना बताए वो ऐसे कैसे जा सकता है? तभी श्याम कहता है, चलो हम उसे खोजते हैं। वे तीनों अमर को गांव में खोजने लगते हैं, लेकिन अमर उन्हें नहीं मिलता। तभी श्याम कहता है, अमर कहीं उस बड़ी सी हवेली में तो नहीं चला गया? मुझे लगता है उसे रात को हवेली में जाने का मन हो गया होगा। रविंद्र कहता है, हाँ हाँ, चलो देखते हैं। वे तीनों उस हवेली के पास जाते हैं। वे उसके अंदर जाने ही वाले होते हैं कि उन्हें किसी की पीछे से आवाज आने लगती है, ठहरो ठहरो, अंदर मत जाओ, रुको रुको। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह बूढ़ा आदमी उनके पास आकर कहता है, इस हवेली में मत जाना। ओमेश पूछता है, क्यों? आप हमें अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? वह आदमी कहता है, यह भूतिया हवेली है। रविंद्र ने कहा, क्या भूतिया हवेली? हाँ, भूतिया हवेली, और इस हवेली में एक भयानक आत्मा रहती है। श्याम कहता है, आत्मा किसकी आत्मा? बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है, यह घटना कुछ 50-100 साल पुरानी है। इस हवेली में रणजीत सिंह नाम का राजा और उसका परिवार रहता था। उस राजा के 2 लड़के थे। एक का नाम था गोपाल सिंह और दूसरे का नाम भीम सिंह था। वह राजा बहुत दयालु था, गरीबों की मदद करता था। उसने उसकी आधी जमीन गरीबों में बांट दी थी। उसके जन्मदिन पर वह गांव में प्रतियोगिताएं रखता था
जिससे गांव के कलाकारों को हौसला मिलता था। उसे गांव वाले बहुत दुआएं देते थे, लेकिन एक दिन उस गांव में एक औरत आई। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। वो बच्चों को चुराकर उनकी बलि देती थी। वह काला जादू जानती थी। वह औरत राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज क्या आप मुझे नौकरी देंगे? तब राजा बोले, कौन हो तुम? औरत बताती है, मैं एक पड़ोसी गांव में रहती हूं। वहां मेरा कोई नहीं है। गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने चली आई। राजा पहले तो कुछ सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, तुम अब यहां इसी दिन से काम कर सकती हो। राजा उसके नौकर बलू को आवाज लगाता है और कहता है, इस औरत को यहां का काम बता दो। औरत बलू के साथ रसोई घर में चली जाती है। बलू को औरत कुछ ठीक नहीं लगती है। बलू को उस पर शक होने लगता है। बलू राजा के पास जाकर कहता है, महाराज, मुझे ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपको ऐसे ही किसी को भी हवेली में काम पर नहीं रखना चाहिए। लेकिन राजा बलू की बात टाल देता है। वह औरत दिन भर काम करती और शाम होते ही जंगल में चली जाती। कुछ दिन पश्चात अमावस्या की रात आती है। उस रात को एक बच्चा बाहर निकलता है। वह औरत उस बच्चे को देख लेती है और उसके पास जाकर उस बच्चे को चुराकर जंगल की गुफा में ले जाती है और उसकी बलि देती है।